रामचरितमानस में है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों से जो शूद्रों और महिलाओं को द्वयम दर्जे का नागरिक बिल्कुल ये घोषणा करता है, इससे भाजपाइयों को क्यों प्रेम है? तो जाहिर सी बात है कि जो प्रेम है तो स्पष्ट है कि भाजपा के मन में कितनी नफरत है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति। भारतीय संविधान से प्रेम नहीं है, ये जातीय भेदभाव खत्म हो, जाति के आधार पर शोषण उत्पीड़न खत्म हो, इसके लिए कभी वो नहीं बोलते, बल्कि इसके पक्षपोषक हैं। या फिर पद से हटा देना चाहिए। ये आलोचना करने का राइट नहीं है क्या? क्यों भाजपा ये बोले ना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी सही है, ये बोले ना पहले। स्पष्ट बात है कि उनका आलोचना बर्दाश्त नहीं है। तो साफ साफ बात है, वो चाहते हैं कि भाई रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये द्वयम दर्जे का ये नागरिक के रूप में इनको जीवन जीना चाहिए, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको समाज में बराबरी करने का अधिकार नहीं, कुर्सी पर बैठने का, घोड़ी चढ़ने का, मोछ रखने का अधिकार नहीं। बिहार में इन दिनों रामचरितमानस हो या फिर मनुस्मृति हो, इसको लेकर जो है राजनीति गरमाई हुई है, लगातार बयानबाजी हो रही है। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था, और जिसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ महागठबंधन दल के नेता CPI-ML से अज्ञाओं से विधायक जो हैं वो हैं मनोज मंजिल जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, लगातार शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो, ये तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है, और उसके आधार पर जो शोषण है, जो महिलाओं को, शूद्रों को द्वयम दर्जे की नागरिक का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को जायज ठहराता है। तो इसलिए इन ग्रंथों के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं हो सकती है। और मनुस्मृति को तो वो जलाने वाली चीज़ है। ये आधुनिक समाज के लिए, जहाँ पे जाति विहीन समाज बनाने की बात हो रही है, जहाँ पे एक समानता की बात हो रही है, और भारतीय संविधान भी कहता है कि जाति के आधार पर, धर्म लिंग के आधार पर हमारा जो संविधान है किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो और ये रामचरितमानस में है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों से जो शूद्रों और महिलाओं को द्वयम दर्जे का नागरिक बिल्कुल ये घोषणा करता है, इससे भाजपाइयों को क्यों प्रेम है? तो जाहिर सी बात है कि जो प्रेम है तो स्पष्ट है कि भाजपा के मन में कितनी नफरत है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, और जीभ काट लेंगे। ये क्या बयान दे रहे हैं? कोई आलोचना आपको बर्दाश्त नहीं? आप बात कीजिए, तर्क कीजिए, ये बंच ऑफ थॉट क्या है? तो इनको भारतीय संविधान से प्रेम नहीं है। ये जातीय भेदभाव खत्म हो, जाति के आधार पर शोषण उत्पीड़न खत्म हो, इसके लिए कभी वो नहीं बोलते हैं, बल्कि इसके पक्षपोषक हैं। इसलिए जो भी ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ जो लोग हैं, जो जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं, जो मनुवादी व्यवस्था, समाज व्यवस्था के खिलाफ हैं, और रामचरितमानस जैसे, मनुस्मृति जैसे, बंच ऑफ थॉट जैसे ये जो ग्रंथ है, उसके प्रति हमारा कोई सम्मान की भावना, कोई प्यार की भावना आ ही नहीं सकती है। मनोज मंजिल जी, लगातार यह कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने सही बयान नहीं दिया, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर पद से हटा देना चाहिए। ये आलोचना करने का राइट नहीं है क्या? क्यों भाजपा ये बोले ना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी सही है, ये बोले ना पहले। स्पष्ट बात है कि उनका आलोचना बर्दाश्त नहीं है। तो साफ साफ बात है, वो चाहते हैं कि भाई रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये द्वयम दर्जे का ये नागरिक के रूप में इनको जीवन जीना चाहिए, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको समाज में बराबरी करने का अधिकार नहीं, कुर्सी पर बैठने का, घोड़ी चढ़ने का, मोछ रखने का अधिकार नहीं। यही तो भाजपा चाहते हैं
कि इसके बच्चे यूनिवर्सिटीज में ना जाए, इसके बच्चे जुडिशियरी में ना जाए, ये लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाए, देश के संसद विधानसभाओं में नहीं जाए। और हम चाहते हैं कि मजदूर, किसानों और गरीबों, पीड़ितों, शोषितों का राज, हम समाज में समानता चाहते हैं। और समानता के विरोधी है रामचरितमानस, मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट। ये जाति आधारित समाज व्यवस्था को ये लोग पक्ष पोषक हैं। और इसीलिए ये जो भी जिनको भी सम्मान नहीं है, मेरा सम्मान नहीं हो सकता है इसके, इन ग्रंथों के प्रति आलोचना से परे हो ही नहीं सकता है। कोई भी ग्रंथ हो, आलोचना से परे हो ही नहीं सकता है। जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ें भी है लेकिन इसमें कचड़ा भी है भरा हुआ। तो जगदानंद जी क्या कह रहे हैं वो अलग बात है। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि रामचरितमानस में जो उदाहरण हैं, उदाहरण जो हैं वो शूद्र और महिलाओं के खिलाफ हैं। उनको द्वयम दर्जे के नागरिक होने का उसमें सिद्धांत है, उसमें विचार है। और जिन ग्रंथों में ये विचार है, ये सिद्धांत है, उसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्य के बीच में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, कोई उत्पीड़न नहीं हो, कोई शोषण अत्याचार नहीं हो। इस समाज में सामाजिक रूप से समानता की हम बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि धर्म के नाम पर भाजपा वाले राजनीति करते हैं, तो क्या आप भी मानते हैं ये चीज़? बिल्कुल। भाजपा का काम ही क्या है? भाजपा तो फसाद करने वाली पार्टी है, उन्माद फैलाने वाली पार्टी है। भाजपा तो तबाह करने वाली पार्टी है। और हम चाहते हैं कि भाई एक युवा, एक युवती का जो दोस्ती है वो जायज़ है, प्रेम है वो जायज़ है, शादियां हैं वो जायज़ है, अंतर्जातीय, अंतर्धार्मिक संविधान भी हमें अधिकार देता है। आधुनिक समाज भी यही चाहता है। आधुनिक समाज जो नई पीढ़ी है यही चाहता है। तो नई पीढ़ी तो समाज को बदल रहा है। और ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये भाजपा वाले समाज में नफरत का कारोबार करते हैं, नफरत की सियासत ये बोते हैं। हिंदू धर्म के लोगों के प्रति जो है ठेस पहुंचाया गया, ये भी आरोप लगाया जा रहा है तमाम अनेक संगठनों के द्वारा। हम कह रहे हैं कि बार बार कि शूद्र और महिला को द्वयम दर्जे का नागरिक ये लोग बना करके रखना चाहते हैं। इसमें भाजपा को ठेस पहुंचती है कि नहीं? इसमें अगर उनको ठेस नहीं पहुंचती है और कोई आलोचना करेगा और ठेस पहुंचेगा तो ठेस पहुंचना चाहिए, पहुंचे ठेस। इसमें आप विचार करिए, वे लोग सोचे, अपने में बदलाव लाए। बीजेपी के लोग बदलाव लाए ना अपने में। रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसानों की बात करें, इस देश में प्रकृति की बात हो, इस देश में सामाजिक समानता की बात हो। अब ये लोग बलात्कारियों को रिहा करते हैं, इन लोगों का यही विचार है। ये बलात्कारियों की समर्थक पार्टी शूद्रों और महिलाओं को द्वयम दर्जे के नागरिक बनाकर रखा जाए, इसकी पार्टी है। माइनॉरिटी को ये लोग माने चाहते हैं कि इस देश में हम उसको अलगाव में रखें, इसी की पार्टी है भाजपा। देखिए, दलितों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है भाजपा, इसलिए इस तरीके का बयान दे रही है। तो वहीं जातीय उन्माद फैला रही है भाजपा। हमारे साथ अज्ञाओं से विधायक है मनोज मंजिल माले पार्टी से, वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है। देखिए, लगातार जो है भाजपा आरोप लगा रही है, तो वहीं मुखर होकर मनोज मंजिल ने जवाब दिया। वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।